Hello dear students, welcome back to your social studies class, and today we are going to start a new chapter, that is chapter 4, temperature zones of the world. So before starting the chapter, let me tell you what we are going to learn in this chapter. See, we are going to learn about the factors that affect the climate of a place. We're going to learn about torrid zone. Like there are three types of temperature zones on which the earth is divided into three types of temperature zones. The first one is torrid zone, second is temperate zone, and third is frigid zone. So we are going to learn about all these three zones. Now let's get started. Hi, I am Priya, and this year I have been to different parts of India. In June, I went to Uttar Pradesh and the weather was hot. During summer, this place is very hot, and during winter, it is very cold. I went to Mumbai in August. It rained a lot all through our stay there. The weather was cool as this place is close to the sea. In December, I went to Manali where it was very cold. This is because Manali is located on a high altitude. Now, so in this chapter, what this picture story is telling us that when you go to a different places, आप कभी काफ़ी बार एक्सपीरियंस करते होंगे कि काफ़ी जगहों का जो वेदर है वो चेंज रहता है एक ही पीरियड के टाइम पे. लाइक क्या होता है, व्हेन यू हैव योर समर वेकेशंस, जनरली वी लिव इन उत्तर प्रदेश, वी लिव हेयर. तो जनरली क्या होता है, व्हेन वी हैव आवर समर वेकेशंस वी यूजुअली वांट टू गो हिल स्टेशन. व्हाई? बिकॉज दे रिमेन कूल. वहाँ का जो वेदर होता है वो कूल होता है, एंड दैट्स वाई हम गर्मी से निकल के थोड़ा अच्छा प्लेजेंट जगहों पे जाना चाहते हैं. तो इट इज़ वाई. क्यों ऐसा होता है कि हम यहाँ से हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जबकि यहाँ पे गर्मी हो रही है और वहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है. तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे एक ही टाइम पे एक जगह का वेदर बहुत गर्म हो रहा है और दूसरी जगह का वेदर ठंडा होता है. नाउ कमिंग टू दिस फ्लो चार्ट. सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. फैक्टर्स जो किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो सी, देयर आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को, मौसम को अफेक्ट करते हैं. लाइक जिसमें से फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अब जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि इक्वेटर लाइन के आसपास जो भी रीजन होता है, जो भी प्लेस है, वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं. लाइक जो भी सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल ऑन दैट प्लेस, ऑन दैट रीजन पर्टिकुलर. तो वहाँ पे कोई भी कंट्री होगी या कोई भी प्लेस होगी तो वो हमेशा ऑल ओवर द ईयर गर्म ही रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी. तो लाइक कोई भी ऐसी कंट्री है जो वहाँ पे है उस एरिया में नियर द इक्वेटर लाइन, तो वो ऑल ओवर द ईयर मीन्स चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे अगस्त हो, होल ईयर इट विल रिमेन हॉट एंड ह्यूमिड. कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज अल्टीट्यूड. अब अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? दैट इज ऊंचाई. अब किसी भी जगह की जो अल्टीट्यूड होती है वो अगर कोई भी जगह हाई अल्टीट्यूड पे है, हाई अल्टीट्यूड पे बसी हुई है, तो दैट मीन्स वहाँ का वेदर भी ठंडा होगा एज कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू नैनीताल, तो आपने देखा होगा आप ऊंचाई पे जाते हैं, हाँ, और जो नैनीताल है या जो भी हिल स्टेशन है वो ऊंचाई पे बसे हुए हैं, पहाड़ों पे बसे हुए हैं. ठीक है, तो नैनीताल है, नैनीताल से ऊपर भी काफ़ी सारे हिल स्टेशंस हैं. तो यही है, जितना उनका ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा उनका वेदर ठंडा होता जाएगा एज कंपैरिजन टू प्लेसेस विच हैव लो अल्टीट्यूड. Now coming
to the third one, that is direction of winds. अब direction of winds का भी बहुत important role होता है किसी भी जगह के weather को, climate को define करने के लिए. Why? अब आपने देखा होगा कभी कभी जब बिल्कुल हवा नहीं चलती है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली गर्मियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है. हिंदी में हम जिसको उमस बोलते हैं, बहुत उमस हो रही है, बहुत उमस हो रही है, राइट. तो डायरेक्शन ऑफ विंड जैसी होती है, लाइक अगर कहते हैं ना ठंड आने वाली है क्योंकि इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, ओके. या फिर ठंड जब जा रही होती है तो हम कहते हैं इस डायरेक्शन की हवा चल रही है. अब धीरे धीरे दिन जो है थोड़े गर्मी में आ जाएंगे, गर्म होने लगेंगे, क्यों? अब इस डायरेक्शन की हवा चल रही है. तो दैट इज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ विंड्स. Now coming to the fourth one, that is temperature and rainfall. अब किसी भी जगह का टेम्परेचर या रेनफॉल, वहाँ पे कितनी बारिश होती है, ठीक है. कोई जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द ईयर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहेगा. अब कहीं पे लीस्ट रेनफॉल होती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एज कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस ज़्यादा रहेगा, ओके. लाइक अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो मुंबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो दे माइट बी हैविंग अ वेरी प्लेजेंट एंड कूल वेदर. एंड क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं एंड वी आर नॉट हैविंग एज मच रेनफॉल दैट इट शुड बी, तो हियर इट इज़ वेरी हॉट. Now last one is distance from the sea. Distance from the sea means कि कोई भी जगह कहाँ बसी हुई है, लाइक जो प्लेसेस आपने देखा होगा which are in the coastal areas like मुंबई, गोवा, केरला एक्सेट्रा. तो ये सारी सी एरियाज यानी कि यहाँ पे सारे में बीचेस हैं, सीज हैं, तो ये एक कोस्टल एरिया में आती है. तो यहाँ का वेदर हमेशा बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहता है, नहीं बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है एज कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस. अब वी आर हेयर एंड इन उत्तर प्रदेश कोई ऐसी सी एरिया आपने देखा होगा, हम वी आर नॉट इन द कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे जनरली गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ये 1 2 3 4 5 वी हैड डन. नाउ देयर आर मोर. टेम्परेचर जोन. अब टेम्परेचर जोन से भी किसी भी जगह का क्लाइमेट अफेक्ट करता है. वाई? बिकॉज देयर आर 3 टाइप ऑफ टेम्परेचर जोन. Like the first one is torrid zone, which is nearest to the equator line and it remains hot all over the year. Second one is the temperate zone, which is between the two zones, frigid and torrid. So it has moderate climate, neither very hot nor very cold. And the last one is frigid zone, which lies near to the poles in the North Pole, and downside it is near to the South Pole, that's southern hemisphere. So it remains cool, it remains very very cold throughout the year, like Antarctica. So all these 3 temperature zones also affects the climate of the place. Now in detail I will tell you one diagram and we are going to learn more from it. So today we'll do this much. Kindly stay tuned. Thank you. Take care everyone.